And if the pitches are very good pitches and you're playing 200 plus, or if you're playing games like this which are 140, 150, these make for very good games. They're great to watch. I think it's great for the fans to watch games like this. It's certainly my favorite games as well. It's really difficult to get one combination when you play on such a variation of pitches. Those pitches changed every single time. It wasn't consistent. The pitch that we played on this side was completely different to this side. So we knew we had to pick two different teams for those conditions as well. So the conditions play a big part, and having the luxury of all your players. When it comes to the back end of the tournament, you've seen everybody, how they're performing, and it's a good luxury to have. शायद भाई, जब भी कामरान बात कर रहे थे कि जब आपने ऑस्ट्रेलियन मट्टी लेके एक पिचेस का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास चैंपियंस कप है, आपके पास नेशनल T20 है, आप इस तरह की जगह पे कहीं ट्राई कर लें, आपको PSL में ही ट्राई करना है. और अब जो रवि बोपारा कह रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये पिचेस कभी 200 वाली भी होंगी, कभी 140 वाली भी होंगी? इसी हद तक एग्री करता हूं मैं. हाँ, ये बात कामी ने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से सॉइल लाके डाली थी, एक पिच उसको परफेक्ट बनाया था, आगा जाहिद उस वक्त के क्यूरेटर थे, तो हमें डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी एक आध मैच, 2 मैच इस पे करा लेने चाहिए थे, ताकि हमारे प्लेयर्स को इस पे एडेप्टेबिलिटी आ जाती, वो उसके ऊपर बैटिंग कर सकते थे, उसके ऊपर बॉलिंग करके सीख सकते थे. जिस तरह रवि बोपारा ने कहा, वो कह रहा है ठीक है, चैलेंजिंग पिच थी, लेकिन पहला मैच जब कराची किंग्स हारा था तो मुख्तलिफ कमेंट थे उस पिच के ऊपर. यही वो वाली पिच थी, चूंकि कराची किंग्स जीत गया इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्राउड के लिए ये एंटी T20 पिच थी. इसलिए कि एक मैच में अगर एक टीम 18 चौके और 2 छक्के लगाती है ज़ल्मी, कराची किंग्स 17 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगाती है, तो दिस इज नॉट व्हाट crowd has come to. हाँ, entertainment और exciting cricket फिर नहीं है ना. हाँ, बिल्कुल यही है कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स, ग्राउंड को भी पता चल जाता है, आपको पता भी तो चल जाए कैसी बनेगी, कैसा बाउंस है, कैसी पिच है. और रवि बोपारा की बात पे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि कल मच बेटर पिच थी. आप देखें कि उस बिग बैश में भी होते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, लो स्कोरिंग भी होते हैं. अभी IPL में 111 पे मैच जीते हैं, वो आते ही ऐसी पिचेस एक आधे मैच में आती हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा ब्लेम पिचेस पे डाल दें. बाकी मैचेस भी तो हुए हैं, पिंडी में हाई स्कोरिंग मैच हुए, कराची में 235 नहीं हुए, 180 नहीं हुआ, तो मिक्स मिलती हैं. तो उसमें हमारा ही फायदा है कि हम लोग मैच्योर हो सके, अच्छी क्रिकेट देख सके. लेकिन मेरा जो है ना ये बात करने का कि यार आप पहले डोमेस्टिक में कोई मैच करवा लेते, कोई 4 डे खिला लेते, 1 डे करवा लेते, कोई मैच पर आइडिया हो जाता है कि क्या बाउंस होना चाहिए, कैसी पिच हम तैयार करेंगे, क्रैक्स कितने खुल रहे हैं, इसका सारा अंदाज़ा हो जाता है. ये मेजर टूर्नामेंट में आके आप ऐसे ब्लंडर मारेंगे ना तो फिर अफसोस होता है, फिर बातें करने का मौका दे देता है PCB. किस चीज़ की PCB है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऐसे काम नहीं करती. सही बात है. बासित भाई, योर टेक ऑन दिस? मैं रवि बोपारा की बात से एग्री नहीं करता. नहीं करते? बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट इज एंटरटेनमेंट क्रिकेट. इंटरव्यू अगर ये वाला आना था तो पहले मैच के बाद आना चाहिए था कि इसी तरह की पिच होनी चाहिए. या अगर रिजल्ट डिफरेंट होता तो बोपारा का क्या ओपिनियन होता? वो थोड़ा सा वाली पिच खराब बहुत थी ना, कल वाली इतनी बुरी नहीं थी ना. टॉस का मसला था, कल भी टॉस का मसला था यार. पिच खराब की बात नहीं है, आपको टैकल करना आना चाहिए. मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में कराची ने बारी दे के फंस गए थे. वो तो पेशावर ज़ल्मी की मिडल में आके बैटिंग गलतियां की है, जो 15-20 रन कम की है. नहीं, अगर 160 होता तो गेम से पेशावर ज़ल्मी अगर थोड़ी बेहतर बॉलिंग करता है, अच्छा कप्तान होता, तो इस टोटल को आराम से इस पिच पे डिफेंड कर सकता. भाई मेरा पहला सवाल ये है, क्या कराची स्टेडियम इस काबिल है कि एक ही पिच पे 3 मैच हो या एक ही पिच पे 2 मैच? मेरा सिर्फ ये सवाल है. बिल्कुल सही बात है, सही सवाल है. लेकिन बस भाई बैक टू बैक मैच हो ना, फिर एक पिच ही होती है, आप 2 पिचेस थे. इसमें गैप नहीं था, इसमें गैप नहीं था. इस मैच की मैं बात कर रहा हूं. उससे पहले वाले भी तो सेम पिच 3 मैच हुए हैं. नहीं, वो डिफरेंट पिचेस, ये लास्ट 2 में है. नहीं, लेकिन आपको 5 मैचों के लिए स्क्वायर पे 3 पिचें तैयार करनी चाहिए थी. दूसरी बात ये कि आप शुरू से एक बात करते हैं कि कराची में क्राउड नहीं आता, कराची में क्राउड नहीं आता. ये एक्सपेरिमेंट यहीं करने थे जहां ऑलरेडी क्राउड नहीं आता, और उसके बाद ये बन रहे हैं 128 और 140. अगले PSL में मेरा ख्याल है कराची में मैच भी नहीं होगा. नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं. ऐसा नहीं हो सकता. कराची होम ग्राउंड है, कराची में होम ग्राउंड है, जाहिर है, तो 5 मैच तो कहीं नहीं जा रहे ना. 5 मैच तो मिलेंगे सर. हर टीम को मिलने चाहिए होम मैचेस.
بالکل ظاہر سی بات ہے ٹیم کا آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے نا. کراچی کی عوام نہیں آ رہی تو آپ نے لے کے آنی ہے نا. وہ کیسے لے کے آنی؟ تھوڑی انٹرٹینمنٹ اس طریقے سے تو نہیں آئے گی. اس طریقے سے نہیں آئے گی. آپ کو 15 دن پہلے پلیئرز بلانے پڑیں گے, انٹریکشن ہونا چاہیے, مال میں جائیں پلیئرز کو لے کے, لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے ایونٹ رکھیں جو لوگ آئیں اپنی ٹیم کو, اپنی فرنچائز کو دیکھنے کے لیے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس بار پی ایس ایل میں نہیں ایسا ہوا کہ ہمیشہ ہوا ہے. بہت آسان طریقہ ہے. سلمان اقبال صاحب میچ کے اندر کوئی پرائز اناؤنس کر دیں کہ اس میچ میں لکی ڈرا جس کو بولتے نا کہ گاڑی ملے گی یا کوئی, دیکھیں پھر کیسا اسٹیڈیم نہیں بھرے گا. اس طرح کی کچھ چیزیں لائیں اپنا لوگ عوام کے لیے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی اور لاہور بہت بڑے شہر ہیں, آبادی کے حساب سے بھی, رقبے کے بھی حساب سے. اس کو 2 انٹرنیشنل وینیو کراچی کو, 2 انٹرنیشنل وینیو لاہور کو چاہیے ہی چاہیے.